नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, संस्थापक गायवाला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गायवाला बिजनेस पॉलिसी और गाय वाली फंडिंग पॉलिसी पे आपने वीडियो देखा और हमारे पास बहुत सारे साथियों का फ़ोन और मैसेज आने लगा है। 15 साथी अब तक तैयार हो चुके हैं जो हमें सहयोग राशि देने के लिए तैयार हैं। जैसे ये संख्या 100 होती है, हम आप सभी को अकाउंट डिटेल भेजेंगे, आप अपना सहयोग राशि हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जिन साथियों ने अब तक हमारा वीडियो नहीं देखा है, आपसे निवेदन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप पे लिंक ले सकते हैं और वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुहिम है, बिना आप सभी के सहयोग का ये पूरा नहीं हो सकता है। बात करते हैं इस वीडियो की। कल हमारे पास मध्य प्रदेश से एक फ़ोन आया और एक बड़े भाई हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। 10 से 15 बेसहारा गौवंशों की सेवा कर रहे हैं, साथ में वो जैविक खेती कर रहे हैं और तीसरा काम वो पंचगव्य के उत्पाद की ट्रेनिंग उन्होंने नागपुर से लिया, यानी पंचगव्य उत्पाद बना रहे हैं। तो ये 3 काम वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। प्लान ये था कि 10 से 15 बेसहारा गौवंशों के साथ हम गौशाला शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे जैसे जैसे हमारे पंचगव्य के उत्पाद बिकेंगे। लेकिन चुनौती क्या आई, पंचगव्य के उत्पाद ज़्यादा बिक नहीं रहे हैं और आज वही 10 से 15 गायों की गौवंशों की गौशाला चलाने में आर्थिक समस्याएं आ रही हैं। ये चुनौती, ये समस्या बहुत सारे साथियों के साथ आती है, इसलिए हमने सोचा कि जो हमारे पास अनुभव है और जो हमारे पास अपना अध्ययन है वो हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताएं। सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग की। आज का दौर ऐसा है कि बिना मार्केटिंग की आपके उत्पाद नहीं बिक सकते। आप कितना भी बेहतरीन क्वालिटी का उत्पाद बना लीजिए, अगर आपको मार्केटिंग नहीं आता है तो आप उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पहले मार्केटिंग होता था उसमें 3-4 विकल्प थे। 4 में मुख्यतः आपका था बाज़ार था, मेला था, मंडी था और घर घर जाके मार्केटिंग करते थे। ये पहले होता था। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इन चारों विकल्पों के साथ आपके पास सोशल मीडिया है, जहाँ पेड फ्री में भी कर सकते हैं और आप वहाँ पे पैसे देके भी मार्केटिंग कर सकते हैं अपने उत्पादों की। टीवी की मार्केटिंग है, इसके बाद न्यूज़पेपर आर्टिकल है, वेबसाइट ऐप है, पैम्पलेट है, बैनर है, SMS है, ईमेल है। ये मार्केटिंग के विकल्प है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अगर हमसे कुछ छूट रहा है तो आपसे निवेदन है, कमेंट करके हमें बताएं और क्या मार्केटिंग का विकल्प है। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो अपने उत्पादों की मार्केटिंग करनी है वो इन्हीं विकल्पों में रह के करना है। तो अब हम ऐसी जो समस्याओं से गुजर रहे साथियों से सबसे पहले हम कहेंगे कि आप सबसे पहला काम क्या कीजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए अपने उत्पाद के नाम का, अपने ब्रांड का नाम का या अपने गौशाला के नाम पर, किसी संस्था के नाम का बनाइए। स्थानीय लोगों को उसमें जोड़िए, जो आपके ज़िले के लोग हैं। पहला केंद्रित अपनी तहसील और ज़िले का होना चाहिए। तो पहला व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसमें अपने ज़िले और तहसील के लोगों को जोड़िए। दूसरा काम क्या कीजिए, जितने भी आपके ज़िले और तहसील के ग्रुप हैं, कोई भक्ति का है, कोई मस्ती का है, कोई हिंदूवादी है, कोई गाय के ऊपर है, कोई पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, जैसे भी किसी कोई आपकी जाति का ग्रुप होगा, सब में घुस जाइए और घुस के अपने चीज़ों का प्रचार कीजिए। दूसरा काम, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में घुसिए। तीसरा काम आप क्या कीजिए कि 1000 से ज़्यादा नंबर इकट्ठा कीजिए, खास करके अपने तहसील का लीजिए, पूरे ज़िले का भी ले सकते हैं लेकिन तहसील पे ज़्यादा केंद्रित हो। इनको साप्ताहिक मैसेज आप भेजिए और इनको अपने ब्रांड के मैसेज भेजिए, इनको कुछ सामाजिक कार्यों के मैसेज भेजिए। बार बार बिजनेस ब्रांड मत भेजिएगा, बीच बीच में भेजते रहिएगा। और चिकित्सा के साथ संबंधित मैसेजेस को भेजिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बार बार देवी देवताओं का फ़ोटो मत भेजिए और बेवजह सुविचारों के फ़ोटो मत भेजिएगा, मैसेज नहीं भेजिएगा, वीडियो नहीं भेजिएगा। ये सब क्या करता है, लोगों को परेशान करता है, क्योंकि इतना लोड रहता है, इतना सबकी व्यस्तता रहती है, ये सब मैसेज पढ़ने के लिए लोगों का टाइम नहीं रहता और देख के मैसेज गुस्सा लगता है। मुझे तो गुस्सा लगता है बेवजह अगर हमें सुविचारों के मैसेज आते हैं। तो 3 ये करना है और चौथा, फेसबुक पर अपने ज़िले, अपने तहसील के लोगों को आपको जोड़ना है। ये 4 काम आपको करने हैं तत्काल में। अब क्या करना है, इन 4 कामों के साथ साथ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको भावनात्मक रूप से चीज़ों को समझना है, लोगों को समझाना है, आपका अपना व्यक्तित्व निर्माण करना है, विषय का अध्ययन करना है। इसके बाद आपको बिजनेसमैन के साथ साथ समाज सेवक बनना है, सामाजिक समस्याओं पर लोगों से बात करनी है। बहुत सारे आपके आसपास या हर घर में 1-2 बीमार रहते हैं, उन बीमारियों को दूर करने पर आपको काम करना है। कुछ चिकित्सक से आप संपर्क में रहिए, जहाँ पे आप ज़रूरतमंदों को सीधा उनसे बात करा सकते हैं और लगातार अध्ययन करते रहिएगा। बेवजह जातीय और आपका राजनीतिक बहस में मत पड़िएगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो इन चीज़ों से बहुत ऊपर है। जातीय और राजनीतिक
स्तर से बहुत ऊंचा है पंचगव्य और गौशालाओं के उत्पाद की मार्केटिंग करना या उस विषय पे काम करना। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है आपको। इसके बाद महत्वपूर्ण कुछ और चीज़ें हैं जो आपको करनी है, जैसे कि आपको करना है सर्वे ज़रूरी है। जो आप उत्पाद बना रहे हैं, सर्वे के कुछ बिंदु हम आपको बता रहे हैं। जैसे जो आप उत्पाद बना रहे हैं, क्या उसकी मांग अगल बगल है? अगर आप हैंड वॉश बना रहे हैं, फिनाइल बना रहे हैं, तो क्या लोग गोनाइल और फिनाइल लोग अगल बगल इस्तेमाल कर रहे हैं? तो पहला तो आपको इसका सर्वे करना है कि कौन कौन से उत्पाद जो आप बना रहे हैं और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लिखित में ज़्यादातर काम कीजिएगा, और इस पर हम आगे विस्तार से और बहुत सारी चीज़ें आगे कोई और वीडियो बनाएंगे। इसके बाद मूल्य में कितना अंतर है, इसका भी सर्वे होना चाहिए। अगर कोई एक हैंड वॉश इस्तेमाल कर रहा है, गोनाइल इस्तेमाल कर रहा है और आपका है, तो कितना अंतर है? मेरा मानना है कि 20, 25, 30% से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इसके बाद सैम्पलिंग अगर आप करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सैम्पलिंग करने के बाद का जो फीडबैक है वो आप लिखित कीजिएगा। इससे आपको आगे की तैयारी करने में बहुत सहायक होगा। पंचगव्य पे उनकी समझ क्या है, इस पर भी आप सर्वे कीजिएगा। सर्वे के बाद अब प्रोडक्ट क्वालिटी पे ध्यान आपको देना है, प्रोडक्ट की पैकिंग पे आपको ध्यान देना है, एमआरपी पे ध्यान देना है। जैसा कि हमने सर्वे में बताया कि लिखित बिजनेस प्लान आपके पास होना चाहिए और साथ में लिखित टारगेट होना चाहिए। सर्वे, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट पैकिंग, एमआरपी, लिखित बिजनेस प्लान और लिखित लक्ष्य टारगेट, कितना हमें कमाना है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मार्केटिंग की और गहराई पर कि मार्केटिंग के और क्या क्या विकल्प हैं जो आपको करने चाहिए। सबसे पहला बात करते हैं पैम्पलेट की। आप पैम्पलेट बनवाइए। पैम्पलेट में आपका उत्पादों की सूची हो सकती है, उत्पादों के फ़ायदे के बारे में हो सकता है, पंचगव्य के बारे में हो सकता है, या अलग अलग विषय के ऊपर आप पैम्पलेट बना सकते हैं। दूसरा बैनर आ गया, जगह जगह पे आप बैनर लगाइए, अपने ब्रांड के लगाइए, अपने कार्य के लगाइए। तीसरा, पंचगव्य चिकित्सा शिविर का आयोजन करवाइए। हर 2-3 महीने पर किसी न किसी गांव, किसी न किसी मोहल्ले में आप शिविर का आयोजन करवाइएगा। इससे आपके उत्पादों की बिक्री बहुत तेज़ी से होगी और बहुत लाभ होगा। चौथा, उत्पादों का स्टॉल लगाइए। जगह जगह मेले लगते हैं, प्रदर्शनियां लगती हैं, मंदिरों के पास, बाज़ारों में आप स्टॉल लगाइए। स्टॉल से आपका तुरंत बिक्री होगा और इसके साथ साथ अगर आपका उत्पाद अच्छा है तो लोग आपसे फिर से आपके उत्पाद खरीदने के लिए आपसे संपर्क करेंगे। पांचवा, आप दुकानदारों को मार्जिन दीजिए, उनको डिस्काउंट दीजिए, उनके दुकानों पे अपने उत्पाद रखिए और जिन दुकानों पे आप उत्पाद रखते हैं वहाँ पर बैनर भी लगाइए। छठवां, फ्री सैम्पलिंग। जैसा कि हमने आपको कहा था सर्वे में कि फ्री सैम्पलिंग कीजिएगा। जैसे आपके पास गोनाइल है, दीजिए कुछ 100 ml 200 ml आप गोनाइल दीजिए, सैंपल दिखाइए। कुछ साबुन है तो छोटे पीस साबुन के बनाइए, उनको सैम्पलिंग कीजिए। या कुछ भी इस तरीके का आप बना रहे हैं तो सैम्पलिंग अगर संभव है तो सैम्पलिंग भी कीजिए। इसके अलावा अगर आप स्वदेशी केंद्र खोलते या पंचगव्य चिकित्सा केंद्र खोलते तो बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि आपका एक केंद्र हो जाएगा। बार बार कोई आपके गौशाला में नहीं आ सकता, बार बार आपके घर पे कोई आके उत्पाद नहीं खरीद सकता। अगर बाज़ार में आपका केंद्र होगा तो लोगों के लिए आसानी होगा वहाँ पर उत्पाद खरीदने में। और केंद्र जब आपका केंद्र की ओपनिंग होगी तो आप क्या करिएगा, एक शिविर का आयोजन कराइएगा और सारे परिचितों को बुलाइएगा। तो ये आपका बहुत बेहतरीन प्रचार का माध्यम हो जाएगा। अगर आपके दुकान की ओपनिंग या केंद्र की ओपनिंग के वक्त, शुरू होने के दिन, उद्घाटन के दिन लोग आते हैं या कोई कार्यक्रम हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप दुकान खोलते हैं तो बीच बीच में 2-3 महीने 6 महीने पे आप कोई ना कोई सामाजिक, धार्मिक या चिकित्सक का कार्यक्रम करिएगा, जिससे कि लोग आपको लगातार आपकी दुकान पे आते रहें। दुकान पे लोग आएंगे तो कोई ना कोई उत्पाद आपका लोग खरीदेंगे। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। जो भी साथी पंचगव्य उत्पादों की मार्केटिंग कर रहे हैं उनको टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के भाई के लिए मैं आपसे कहूँगा, आपके हालात के हिसाब से आपको 1 लाख के टर्नओवर का पहला टारगेट आपका होना चाहिए। अगर 1 लाख का आपका टर्नओवर होता है तो 15 से 30 हज़ार के बीच आपका बचत आएगा। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आपकी बिक्री बढ़ती जाएगी आपका बचत बढ़ता जाएगा। 10 से 20 हज़ार 30 हज़ार के बीच की
बचत से आप अपना घर और गौशाला का खर्च आराम से चला सकते हैं। और अगर आप पंचगव्य उत्पादों की वैरायटी बढ़ाएंगे तो आपका बिक्री और बढ़ेगा, आपका टर्नओवर और बढ़ेगा। ये थे कुछ हमारे अनुभव। हमने प्रयास किया है कि हम उसको सिस्टमेटिक आपको समझा पाएँ। फिर भी अगर कहीं हमसे गलती हो गई है, चूक हो गई है, तो माफ़ी के साथ साथ आप हमें सुझाव भी दीजिएगा, जिससे कि अगला वीडियो जब हम इस विषय पे बनाएं तो अपनी गलतियों को सुधारते हुए एक मजबूत रूपरेखा आप सभी को दे सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि गौरक्षा में, पंचगव्य उत्पाद में लाभ हो सके देश को। और जो भी साथी पंचगव्य उत्पादन कर रहे हैं, पंचगव्य की मार्केटिंग कर रहे हैं, पंचगव्य चिकित्सक हैं, कृपया आप हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए, क्योंकि आगे हम पंचगव्य उत्पादों की मार्केटिंग पे बहुत बड़ा काम करेंगे। तो जो भी उत्पादन कर रहे हैं हम उनका उत्पाद लेके ज़रूर बेचेंगे, लेकिन आप तक पहुंचने में हमें समय लग सकता है। जैसा कि हमने अपने फंडिंग वाले वीडियो में बताया कि जैसे जैसे हमारे पास फंड आता जाएगा वैसा वैसा हमारा बिजनेस का विस्तार होता चला जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।